नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हिमांशु सिंह 4000 एमसीक्यूज वाली बुक के क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे ही ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए करेंगे इनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके साथ साथ हम प्रतीक सेवालिक सर की जो बुक है उसमें से क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो और इसके साथ साथ काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं। DSSP PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ करा रखे हैं मैंने। NIOS समरी को कंप्लीट करा रखा है, वो वीडियोस भी आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। जिनके पास ये बुक नहीं है उन्हें तो ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि उन्हें बिना कुछ स्पेंड करे, बिना कुछ खर्च करे, एक तो इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करने के लिए मिलेंगे, साथ के साथ उन्हें आंसर की भी मिल जाएगी, क्योंकि आंसर शीट के साथ मैंने सेंड करने वाला हूँ। एक बात और, ये बुक मेरे पास सिर्फ हिंदी में है, इसलिए मैं हिंदी में ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाऊंगा, इंग्लिश में नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो इंग्लिश में भी क्वेश्चन डिस्कस हो तो फिर आप एक इंग्लिश की बुक ले सकते हैं, और कुछ इससे ज्यादा हो नहीं सकता। अगर मेरे पास कहीं से इंग्लिश वाली बुक आ जाती है तो फिर मैं करा सकता हूँ, अन्यथा फिर ये हिंदी में ही चलेगा। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वैदिक शिक्षा प्रणाली वेदों पर आधारित थी। प्रथम वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो आप सभी को पता होगा, 4 वेदों के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। जो हमारा सबसे पहला वेद है वह ऋग्वेद है, और सबसे बड़ा वेद भी ऋग्वेद ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद का संबंध समस्या समाधान से प्रत्यक्षतः है? कंठ उपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्नोपनिषद या मांडुक्य उपनिषद? तो यहाँ पर ऑप्शन में ही हमें आंसर देखने के लिए मिल रहा है। समस्या समाधान मतलब कि वहां पर किसी प्रश्न का उत्तर मिल रहा होगा आपको, तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर रहेगा, प्रश्नोपनिषद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, उपनिषदों को निम्नलिखित किस नाम से जानते हैं? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक या फिर वेदांत? क्या होगा राइट आंसर? तो जो उपनिषद है उन्हीं का एक और नाम है वेदांत। तो उपनिषदों को वेदांत के नाम से भी जानते हैं। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है निकट बैठना। आगे है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रसिद्ध ऋषि द्वय कृष्ण सुदामा के गुरु का नाम क्या है? कृष्ण सुदामा के जो गुरु हैं उनका नाम बताना है। महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि संदीपनी या फिर महर्षि धौम्य? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, महर्षि संदीप। संदीपनी आश्रम कहाँ पर है? तो उज्जैन में संदीपनी आश्रम बना हुआ है। उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर उज्जैन में हमें देखने के लिए मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, महर्षि धौम्य के प्रसिद्ध शिष्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो महर्षि धौम्य के प्रसिद्ध शिष्य थे आपके अरुणी। अरुणी की कहानी आप सभी लोगों ने गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अपने स्कूल में सुनी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राचीन शिक्षा प्रणाली क्रमशः कितनी विधाओं एवं कलाओं की शिक्षा भेद है? प्राचीन शिक्षा प्रणाली में कितनी विधाएं और कितनी कलाएं थी? तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 64 कलाएं थी और 14 विधाएं थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम शिक्षा व्यवस्था से संबंध है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास या फिर वानप्रस्थ? अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था से संबंध जो आश्रम है वह है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन शिक्षण अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित थी? श्रुति परंपरा, स्मृति परंपरा, लिखित परंपरा या फिर उपरोक्त सभी? क्या होगा राइट आंसर? देखिए, प्राचीन काल में होता क्या था, गुरु होता था जो कि बोलकर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करता था, और जो शिक्षार्थी थे वे उसे सुनकर अपनी स्मृति में धारण करते थे। किसी प्रकार का पेन पेपर वाला काम तो वहां होता नहीं था। तो ये इसकी जो मुख्य प्रक्रिया थी वह थी स्मृति वाली। तो स्मृति परंपरा की प्रक्रिया पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से किस शिक्षा की भूमिका नगण्य पाई गई है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या फिर उपरोक्त शिक्षा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा की भूमिका नगण्य मानी गई है, क्योंकि वो ये जानते थे कि प्राथमिक शिक्षा प्रणाली मतलब प्राथमिक शिक्षा जो है वह बच्चे की घर से ही कम पूरी होकर आती है। स्कूल जो होते थे वे माध्यमिक शिक्षा से शुरू होते थे, या जिन्हें हम गुरुकुल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुरु विशेषकर निम्नलिखित में से किस वर्ण से आता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वेद से या उपरोक्त सभी। आजकल के टाइम में तो वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त है, लेकिन प्राचीन प्रणाली में जो गुरु होते थे वे ब्राह्मण वर्ण से आते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अप दीपो भवा, अपना दीपक खुद बनो, निम्नलिखित में से किस शिक्षा प्रणाली का मूल संदेश था? वैदिक शिक्षा, औपनिषदिक शिक्षा, प्राचीन शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी? क्या होगा राइट आंसर? तो अपना दीपक खुद बनो ये वैदिक शिक्षा, प्राचीन शिक्षा और औपनिषदिक शिक्षा, इन सभी प्रकार की शिक्षा से संबंधित था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पेन को थोड़ा पतला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसे विद्या संबंधी त्रिनेत्र माना और कहा गया है? वेद, ज्ञान, कर्म और भक्ति। क्या होगा राइट आंसर? तो जो यहाँ पर जो ज्ञान है, ज्ञान को विद्या संबंधी त्रिनेत्र माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, गुरुकुल शिक्षा पद्धति का स्वरूप निम्नलिखित में से था किस प्रकार का था? निजी सार्वजनिक या फिर प्रशासनिक? तो राइट आंसर इसका निजी सार्वजनिक रहेगा कि जो निजी लोग थे, जैसे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके माता पिता भी अपनी इच्छा अनुसार वहां पर कुछ भी अनुदान या किसी प्रकार का दान दे देते थे, और जो वहां का राजा होता था, जिसका प्रशासन होता था, वह भी गुरुकुल की प्रगति के लिए अपने राजकोष से कुछ धन दे दिया करता था, या जिस प्रकार की भी सुविधा हो सके प्रदान करता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से विशेषता किस विषय पर आधारित थी? धर्मों पर, मूल्यों पर, चरित्रों पर या फिर नीतियों पर? अगर हम प्राचीन शिक्षा प्रणाली की बात करें तो ये मुख्यतः आधारित थी मूल्यों पर, अगर हम भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात करें। ठीक है, ये कुछ शिक्षा प्रणाली में धर्म के बारे में बात की गई है, लेकिन प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली जो थी वह मूल्यों पर आधारित थी। तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्या के अभाव में मनुष्य धर्मशास्त्रों में किसके समकक्ष माना गया है? जीव, पक्षी, पशु या फिर मानव? तो विद्या के अभाव में जो मनुष्य है वह पशु के समकक्ष माना गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनिवार्यता, निःशुल्कता, विभिन्नता या फिर स्वतंत्रता? देखिए वहां पर अनिवार्यता तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि सभी को शिक्षा लेना अनिवार्य है, विभिन्नता पर इतना बल था नहीं, स्वतंत्रता की भी बात इतनी ज्यादा थी नहीं, लेकिन निःशुल्कता बिल्कुल थी। उन शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का बच्चे से कोई धन नहीं लिया जाता था। शिक्षार्थी भिक्षा जरूर मांगते थे, उनके ग्रुप बने होते थे कि आज ये ग्रुप यहाँ पर भिक्षा मांगने जाएगा, बाकी सदस्य वहीं आश्रम में ही रुकेंगे और गुरुकुल में ही रुकेंगे और वहीं पर कुछ काम करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था पूरी तरह से चल रही थी, लेकिन किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का धन वगैरह नहीं लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुरुकुल के संचालन हेतु संस्थानों का व्यवस्थापक किसे माना जाता था? राजा, अभिजात्य वर्ग, आवंटित ग्राम या फिर उपरोक्त सभी? हमें यहाँ पे बताना है संचालन हेतु संसाधनों का व्यवस्थापक। देखिए जो व्यक्ति होते थे वे अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरुकुल के संचालन के लिए सामग्री प्रदान कर दिया करते थे। तो राजा भी अपने हिसाब से वहां पर सामग्री देता था, अभिजात्य वर्ग भी देता था और आवंटित ग्राम भी देता था, यानी जिस ग्राम के आसपास वह गुरुकुल हुआ करता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुरु का स्थान किसके समकक्ष माना गया है? राजा, ईश्वर, विद्वान या प्रधानमंत्री? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, गुरु का स्थान ईश्वर के समकक्ष माना गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल निम्नलिखित में से किसके पर्याय थे? आश्रम, खानकाह, सुधार गृह या शिशु गृह? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, आश्रम। गुरुकुल जो थे वे आश्रम के समकक्ष, आश्रम के पर्याय होते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु की भूमिका किसकी होती थी? मार्गदर्शक की, चतुर्दर्शक की, परामर्शक की या फिर उपरोक्त सभी की? तो गुरु की भूमिका मार्गदर्शक की भी होती थी, जो विद्यार्थी को सही गाइडेंस देता था। चतुर्दर्शक की भी हर पक्ष को देखता था। परामर्शक की भी होती थी, समय समय पर विद्यार्थी को परामर्श देना। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वैदिक शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित में से था किस प्रकार का था? बाल केंद्रित, शिक्षोन्मुख, कुलोन्मुख या फिर विद्या केंद्रित? तो पुराने टाइम पे जो शिक्षा प्रणाली थी वह थी शिक्षकोन्मुख, या फिर हम कह सकते हैं वह शिक्षक केंद्रित थी। और आजकल हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली पर, लेकिन प्राचीन काल में शिक्षक केंद्रित चलती थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, 4 मठों के संस्थापक आचार्य निम्नलिखित में से किस नाम से जाने गए? शुक्राचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य या फिर माधवाचार्य?
22 का राइट आंसर क्या होगा? तो 22 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शंकराचार्य। शंकराचार्य 4 मठों के संस्थापक है। 4 मठ कौन कौन से, इसके बारे में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, वेदांत शिक्षा का परम लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सान, कर्म, धर्म या मोक्ष? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, वेदांत शिक्षा का परम लक्ष्य मोक्ष है। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन भारतीय शिक्षा का मूल्य लक्ष्य क्या था? सच्चरित्रता, ईमानदारी, सादगी या फिर सहानुभूति? तो सच्चरित्रता यानी कि अच्छे चरित्र का विकास, ये मूल्य लक्ष्य था, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा था? धार्मिक, आर्थिक, गुरुकुलीय या फिर धर्मनिरपेक्ष? तो ज्यादातर धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, हालांकि वहां पर मूल्यों पर बल दिया जाता था और सच्चे चरित्रता यानी कि अच्छे चरित्र के विकास पर बल दिया जाता था, लेकिन धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान जरूर कराया जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, श्रमण निम्नलिखित में से किस धर्म शिक्षा के विद्यार्थियों एवं शिष्यों को कहा गया है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और सिख धर्म? तो जो श्रमण है वह कहा गया है जैन धर्म को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, जैन शिक्षा का आधार ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? अंग, पीटक, वेद या फिर जैन? तो जैन धर्म का जो आधार ग्रंथ है उन्हें अंग कहा गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरु की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य है? गुरु माता पिता तथा अभिभावक था, यह बात बिल्कुल ठीक है। विद्वान था, धर्म का प्रचारक था, यह भी ठीक है। अध्यापक एवं दार्शनिक था, यह भी ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म ग्रंथ का नाम ही गुरु शिष्य का बोधक है? भगवत गीता, उपनिषद, गुरु ग्रंथ साहिब या फिर बाइबल? देखिए इसको आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, उपनिषद। गुरु शिष्य का बोधक है आपका उपनिषद, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। एक्चुअली जो बात मैं बताने वाला था वो दूसरे क्वेश्चन में आएगी, तो जब वो क्वेश्चन आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, बौद्ध शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से कहलाते थे? आराम, बिहार, स्तूप या फिर चैत्य? तो 30 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा, बौद्ध शिक्षा केंद्र बिहार कहलाते थे। तो आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, पीडीएफ हालांकि बना हुआ है, लेकिन इसके रिस्पॉन्स कैसा आता है इसके बाद हम आगे की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।